बात कर रहे हैं श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय के केदार नामक पहाड़ पर स्थित केदार मंदिर भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की पत्नी का नाम रुचि था। रुचि के गर्भ से ही श्री हरि विष्णु जी ने नर तथा नारायण नाम के 2 महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। जन्म के बाद से ही उनका धर्म, साधना और भक्ति में ध्यान बढ़ता ही गया। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड के पवित्र स्थल बद्रीवन और केदारवन में तपस्या करने चले गए। नर तथा नारायण ने यहाँ कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान महादेव ने उनको दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर तथा नारायण ने महादेव से वर मांगा कि आप लोक कल्याण के लिए स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। महादेव ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उसके पश्चात नर तथा नारायण दोनों भाइयों ने बद्रीवन में जाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना की। उसी बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम और केदारवन में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के सहित नर नारायण की प्रतिमा के दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों, यह थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। अब हम बात करते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने करवाया था और फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर समुद्र तल से 3585 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। अप्रैल महीने में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तथा नवंबर महीने में दिवाली के बाद भाई दूज के दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा महत्व है। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि नर तथा नारायण दोनों आज भी नर नारायण 2 पर्वतों के रूप में तपस्या में लीन हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने अपने परिजनों तथा गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। मुख्य मंदिर के पीछे एक छोटा सा कुंड है जिसका जल रोगनाशक एवं अमृत गुणों से भरपूर माना जाता है। इसे अमृत कुंड कहते हैं। मंदिर के पश्चिम दिशा में मंदिर के पास ही मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक छोटा सा मंदिर है जो शंकराचार्य जी की समाधि है। शंकराचार्य जी ने 4 धाम की स्थापना के बाद केवल 32 वर्ष की आयु में ही केदारनाथ में शरीर त्याग दिया था। मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक भैरव मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जब केदारनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तब भैरवनाथ जी मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ी पर कुछ चढ़ाई करने के बाद एक विशाल झील दिखाई देती है। इस झील का नाम वासुकी ताल है। इसी झील में अगस्त सितंबर में ब्रह्म कमल नाम के पुष्प खिलते हैं। केदारनाथ क्षेत्र में ही गौरी कुंड है। यह एक गर्म जल का कुंड है जो पवित्र तथा औषधीय गुणों से भरपूर है। गौरी कुंड से पहले सोनप्रयाग नामक स्थान है। यहाँ पर सोनगंगा तथा मंदाकिनी का संगम होता है। सोनप्रयाग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रियोगी नारायण मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जून 2013 में आई भीषण बाढ़ में यह क्षेत्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस भीषण बाढ़ के समय मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल पत्थर कहीं से आ गया। यह पत्थर यहाँ कैसे आया यह कोई नहीं जानता, किंतु इस पत्थर के कारण ही मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। आश्चर्य की बात यह है कि इस पत्थर की चौड़ाई मंदिर की चौड़ाई के बराबर है। आज इस पत्थर को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। अब हम मंदिर से जुड़े एक और चमत्कार की कथा आपको सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए घर से चला। वह बहुत निर्धन व्यक्ति था, इस कारण वह पैदल ही यात्रा कर रहा था। वह 2 महीने की कठिन पैदल यात्रा के बाद केदारनाथ मंदिर पहुंचा, किंतु जब तक केदार पर्वत पर बर्फ भी पड़ने लगी थी और मंदिर के कपाट बंद करके पुजारी जी वहां से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने पुजारी जी से दर्शन कराने के लिए कहा तो पुजारी जी ने बताया कि मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो गया है, अब तुम 6 महीने बाद आना। उस व्यक्ति ने पुजारी जी से प्रार्थना की कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, किंतु पुजारी जी मना करके वहां से चले गए। वह व्यक्ति वहीं बैठ गया और निश्चय किया कि दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कुछ देर में जब रात हुई तो वह ठंड से कांपने लगा। तभी वहां एक अघोरी बाबा आए।
और वहां लकड़ियों में आग लगाकर उस व्यक्ति के ठंड से बचने का प्रबंध किया। उसको खाना भी खिलाया। खाने के बाद वह व्यक्ति सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि सारी बर्फ भी गायब हो गई है और वह अघोरी बाबा भी वहां नहीं था। तभी मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट खोलने के लिए वहां आए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो कल कह रहे थे कि कपाट 6 महीने के बाद खुलेंगे। पुजारी जी ने कहा कि बेटा आज 6 महीने के बाद ही कपाट खुल रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कल की ही बात है। पुजारी जी समझ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उस व्यक्ति ने पुजारी जी को रात की सारी बात बता दी। तब पुजारी जी ने कहा कि बेटा स्वयं भगवान केदारनाथ जी ने तुमको दर्शन दिए और तुम्हारी रक्षा भी की और अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में ही पूर्ण कर दिया। यह सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। इसी कारण केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान केदारनाथ अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं।